हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स पर बेसिकली दो तरह के कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सिमिलरिटी प्रूव करने वाले पर और दूसरा बीपीटी थ्योरम और उसके कन्वर्स पर। सिमिलरिटी पर क्या होता है, इसके कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनको प्रूव करना होता है। और दूसरा बीपीटी थ्योरम पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। हम सबसे पहले इसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और बीपीटी थ्योरम को प्रूव करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स। सबसे पहले इसमें आता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? ऐसे फिगर जिनका शेप सेम होता है और साथ के साथ साइज भी सेम होती है। फॉर एग्जांपल, ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, तो दोनों का सेम शेप है। इसके अलावा साइज भी सेम होती है। जैसे अगर इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। अगर इस ट्रायंगल की एक साइड 2 सेंटीमीटर, दूसरी 3 सेंटीमीटर और तीसरी 4 सेंटीमीटर है तो दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड भी सेम साइज की होगी। इस तरह के फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। दूसरा कंसेप्ट होता है सिमिलरिटी का। सिमिलरिटी में क्या होता है, शेप तो सेम रहता है लेकिन साइज सेम नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई ट्रायंगल है, इसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर है, दूसरी 3 सेंटीमीटर है और तीसरी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ये दूसरा ट्रायंगल है जो कि सेम शेप है लेकिन इसकी साइज सेम नहीं है, तो इन्हें सिमिलर फिगर्स कहते हैं। अब बात करते हैं सिमिलरिटी के कुछ क्राइटेरिया के बारे में जिनसे हम ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं। सबसे पहले आता है एंगल क्राइटेरिया। ऐसे फिगर्स में क्या होता है, दोनों शेप एक जैसे होते हैं, दोनों ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही होते हैं। ऐसे फिगर्स में क्या होता है, ट्रायंगल का एक एंगल 30 डिग्री का है तो इसका भी एक एंगल 30 डिग्री का होगा, दूसरा 50 का तो इसका भी 50 का है और तीसरा 100 का तो इसका भी 100 होगा। यानी कि तीनों एंगल सेम होते हैं। जैसे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है। यानी कि तीनों एंगल अगर इक्वल है, ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। और कौन से क्राइटेरिया से है? एंगल क्राइटेरिया से। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है एंगल क्राइटेरिया। यानी कि कोई दो ट्रायंगल है तो उनके दो एंगल इक्वल होंगे। जैसे कि एंगल पी इक्वल है ए के, एंगल क्यू इक्वल है बी के, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। किस क्राइटेरिया से? एंगल क्राइटेरिया से। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है एसएस, यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है कि दो ट्रायंगल दे रखे होते हैं और इनकी किन्हीं दो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और उन दोनों साइड्स के बीच के एंगल भी इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये दो ट्रायंगल है तो ए बी और पी क्यू, इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। जैसे कि ए बी और पी क्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, यानी कि 4/8। इनको हम आगे सोल्व करेंगे तो 1/2। इसी तरह से BC/QR कितना हो जाएगा, 5/10 और ये भी 1/2। तो हम कह सकते हैं कि AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और इनके बीच के कोई दो एंगल, जैसे कि एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। कौन से रूल से? एसएस से, जिसमें दो साइड्स हो गई, ये वाली और ये वाली, और इन दोनों के बीच के एंगल इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है SSS रूल, यानी कि साइड क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है कि दो ट्रायंगल्स होते हैं और उनकी तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल, PQ/ST कितना हो गया, 3/9 कितना होता है, 1/3। QR इज इक्वल टू TU, यानी कि 4/12 यानी कि 1/3। वापस PR/SU तो 2/6 1/3, यानी कि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो हम कहते हैं कि ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। कौन से रूल से? SSS रूल से। अब बात करते हैं बीपीटी थ्योरम और उसके कन्वर्स के बारे में। तो सबसे पहले आप नॉर्मली बीपीटी थ्योरम को समझ लीजिए। बीपीटी थ्योरम में क्या होता है कि कोई ट्रायंगल है और उसमें BC के पैरेलल लाइन खींची जाती है PQ, तो ये लाइन क्या करती है, इन दोनों साइड्स को क्या करती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर लेती है। इक्वल रेशियो यानी कि AP/PB का रेशियो किसके इक्वल होगा, AQ/QC के। अगर ये 2:1 है, अगर ये 2:1 है तो इधर भी 2:1 ही होगा, तो इसे ही बीपीटी थ्योरम कहते हैं। और इसका कन्वर्स क्या होता है कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसमें अगर दो साइड्स का रेशियो इक्वल है तो वो लाइन 100% पैरेलल होगी। तो उन साइड्स को डिवाइड करने वाली लाइन हमेशा पैरेलल होगी उस ट्रायंगल की किसी एक साइड की। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम अब बात करते हैं बीपीटी थ्योरम के प्रूफ के बारे में, जो कि आपकी बुक में 6.1 थ्योरम है और ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिससे सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं और कई बार ये सीधे बोर्ड एग्जाम्स में पूछी गई है। तो क्या होती है बीपीटी थ्योरम? इफ ए लाइन ड्रॉन टू पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि इस ट्रायंगल के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो कि ट्रायंगल की तीसरी साइड को एक पॉइंट पर कट करती है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो ये दूसरी जो साइड है उसको ये सेम रेशियो में डिवाइड कर लेती है। तो हमें इसे प्रूव कैसे करना है? सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि DE पैरेलल है BC के,
जो कि ये पहले ही कह रहा है कि BC के पैरेलल DE खींची जाती है। हमें प्रूव करना है कि ये जो रेशियो आया है हमारे ये इक्वल होता है, जैसे कि AD अपॉन DB का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, AE अपॉन EC के। हम इसके लिए क्या करते हैं, ट्राइंगल में कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, DC को ज्वाइन कर लेते हैं और इधर से B को ज्वाइन कर लेते हैं E के साथ। तो हम लेट ज्वाइन DC एंड BE, यानी कि DC और BE हमने ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं E से N तक, ये नाम हो गया N, और D से M तक। हमने AD साइड पर EN परपेंडिकुलर AD खींचा ये वाला, और AE साइड पर DM परपेंडिकुलर खींचा हमने AE पर। तो प्रूफ कैसे करते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ ADE, ट्राइंगल ADE का एरिया क्या होगा, तो एरिया का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे घुमा कर देखो इस तरह से, तो इसके लिए बेस ये वाला होगा और हाइट ये होगी। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। सबसे पहले 1/2 बेस कितना है, AD इसका बेस है ये AD, और हाइट कितनी है EN इसका हाइट है। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इस टाइप से ट्राइंगल नंबर सेकंड, एरिया ऑफ BDE, यानी कि BD और E, इस वाले ट्राइंगल के लिए बेस ये हो जाएगा, BD इसका बेस हो जाएगा और हाइट का काम ये वाली लाइन करेगी। तो हम लिख लेते हैं 1/2 बेस क्या हो जाएगा BD और हाइट क्या हो जाएगी EN। इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करते हैं 2 से। तो हम कर लेते हैं एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ BDE। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा AD अपॉन BD। तो AD अपॉन BD हमारे पास एक साइड आ गई। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे एरिया ऑफ AED, एरिया ऑफ AED। तो इसमें AE इसका बेस हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी DM, बेस क्या हो जाएगा AE। तो हम लिख लेते हैं 1/2 बेस कितना आया, AE इसका बेस आया, हाइट कितनी आई और DM इसका हाइट हो जाएगा, तो DM। इसी तरह से एरिया ऑफ CED, एरिया ऑफ CED क्या हो जाएगा 1/2 बेस बदल जाएगा, हाइट तो सेम रहेगी, यानी कि हाइट तो DM ही रहेगी। एरिया ऑफ CED, तो CED के लिए बेस तो CE हो जाएगा और हाइट हो जाएगी सेम DM। तो बेस हो गया CE और हाइट हो गई DM। सेम काम इसके साथ करते हैं, इस वाली इक्वेशन को, यानी कि ये 4 और ये 5। अब हम क्या करते हैं, 4 को डिवाइड करते हैं 5 से। तो 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ CED, तो ये हमने कर दिया। अब एरिया ऑफ AED कितना है ये, और CED है ये, तो हमने ये लिख लिया। अब इसमें देखिए 1/2 से कट जाएगा, DM कट जाएगा DM से, तो यहाँ से कितना बच गया AE अपॉन CE। तो हमने लिख लिया AE अपॉन CE, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया, और इसे हम नाम दे देंगे 6, इक्वेशन नंबर 6। अब आप देखिए यहाँ से एक साइड आ गई AD अपॉन BD और दूसरी हमारे पास आ गई AE अपॉन CE, या AE अपॉन CE या EC। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं AE अपॉन EC। दोनों साइड आ गई है और यही हमें प्रूव करना था, बस थोड़ा सा काम हमें करना है कि ये इक्वल कैसे हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ BDE इक्वल होता है एरिया ऑफ CED के। क्यों होता है, अब आप देखिए BDE इक्वल होगा CED के, कैसे होगा, एरिया ऑफ BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ CED के, यानी कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा इस वाले ट्राइंगल के। और ये क्यों होगा, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके बीच में बनने वाले दो ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल होता है, और यहाँ पर भी यही हो रहा है। तो हमने लिख लिया कि दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि बोथ ट्राइंगल लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइन DE एंड BC। ये लाइन आपको लिखनी है, और इसे इक्वेशन नंबर 7 दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज़ लिख लेंगे जो पीछे थी, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE। हमारे पास AD अपॉन DB आया था, यहाँ से एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ BDE कितना आया था, AD अपॉन BD, और एरिया ऑफ AED और एरिया ऑफ CED हमारे पास कितना आया था, AE अपॉन EC या CE। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह रख लेंगे एरिया ऑफ AD अपॉन BDE और इसकी जगह रख लेंगे एरिया ऑफ AD अपॉन CED। तो यहाँ से दोनों साइड इक्वल आ गई, और हम लिख लेंगे बाय इक्वेशन 3, 6 एंड 7 AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के। और यही हमें प्रूव करना था, यही BPT थ्योरम का प्रूव है। दोस्तों अब बात करते हैं कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम के बारे में।
कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या होता है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि कोई लाइन इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो हमें प्रूव करना है कि बीसी पैरेलल होगा डीई के। यानी कि पहले जो थ्योरम थी उसका एकदम उल्टा। यानी कि पहले यह था कि दो लाइन्स अगर पैरेलल है तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, लेकिन अब ये कह रहा है कि अगर कोई लाइन इनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो ये प्रूव कीजिए कि दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। तो हमें क्या दे रखा है कि कोई लाइन इनको डिवाइड कर रही है तो रेशियो इक्वल है, हमें ये दे रखा है। तो यानी कि AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के, क्योंकि DE इसको बाइसेक्ट कर रही है, BE इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। प्रूव हमें करना है कि DE पैरेलल है BC के। तो हम कहते हैं लेट अज्यूम DE नॉट पैरेलल BC। यानी कि हम मानते हैं कुछ देर के लिए DE जो है पैरेलल नहीं है BC के, जबकि D अब पैरेलल है BC के, ये मान के चल रहे हैं। अब आगे अगर ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है जबकि ये लाइन पैरेलल है इसके, तो हम कहेंगे कि AD अपॉन DB जो हो जाएगा AF अपॉन FC के। E के नहीं होगा क्योंकि E लाइन पैरेलल नहीं मान रहे हैं, हम मान रहे इसको। तो कौन डिवाइड करेगी सेम रेशियो में? AF अपॉन FC, AF अपॉन FC। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से अगर हम अब हमारी पुरानी वाली लाइन पर लौटे जो कि पैरेलल थी DE पैरेलल BC के, तो यहाँ से कौन से रेशियो बन रहे थे? यहाँ से बन रहे थे AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। इधर क्या हो जाएगा? AE अपॉन EC, पहले वाली लाइन AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, और इसे नाम दे देंगे इक्वेशन 2। भाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? अब आप नोट कीजिए, 1 और 2 से आपको क्या पता चल रहा है? 1 और 2 से हमें यह पता चलता है कि अगर AD अपॉन DB और AD अपॉन DB LHS में इक्वल है तो उसके RHS भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये हो जाएगा AF अपॉन FC किसके इक्वल हो जाएगा? AE अपॉन EC के। दोनों साइड 1 ऐड करते हैं, एडिंग 1 बोथ साइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम इसे प्रूव करने वाले हैं कि जो ये लाइन हमने खींची है वो सेम पॉइंट है, कोई अलग पॉइंट नहीं है। तो ये हो जाएगा AF अपॉन FC प्लस 1, AE अपॉन EC प्लस 1। LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा? FC AF एज इट इज प्लस यहाँ भी नीचे 1 लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? FC और FC, तो यहाँ से FC हो जाएगा, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। इसके साथ हो जाएगी AE प्लस EC। अब आप देखिए AF प्लस FC, अब आप देखिए AF प्लस FC, यानी कि AF प्लस FC कौन सी लाइन बन रही है? AC। तो हमारे पास लाइन क्या बनती है? AC। तो यहाँ बनता है AC और नीचे FC है ये। इसी टाइप से AE अपॉन EC, यानी कि AE अपॉन EC, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और फिर इस लाइन को इसके साथ जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास पूरी लाइन आ जाती है AC। तो ये हो जाएगा AC अपॉन EC। अब देखिए दोनों साइड AC है तो हम डायरेक्ट ही काट लेते हैं AC से AC। तो ऊपर बचा हमारे पास 1 अपॉन FC और 1 अपॉन EC। हम इन दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो FC ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, EC ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। या फिर आप कह सकते हो कि दोनों साइड क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेम चीज हो जाएगा। अब ध्यान से नोट कीजिए कि FC किसके इक्वल है? EC के, यानी कि FC इक्वल है EC के। ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब दोनों पॉइंट सेम हो तभी पॉसिबल हो सकता है। तो हम लास्ट में कह देंगे देयरफॉर F एंड E बोथ पॉइंट्स आर कोइंसाइड, यानी कि दोनों पॉइंट एक ही है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि दोनों पॉइंट, अगर यहाँ पर कोई E है तो F भी उसके ऊपर ही है। कोइंसाइड का मतलब ये होता है, क्या हो जाएगा? D पैरेलल हो जाएगा किसके? BC के। और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से इसके कन्वर्स को प्रूव करते हैं। अब इन कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, उन्हें करते हैं। इन फॉलोइंग फिगर इफ DE पैरेलल है BC के, सेम, तो AD देर का है x, यहाँ से AD देर का है x, DB देर का है x प्लस 2 और AE देर का है हमें x माइनस 2 और EC देर का है x माइनस 1। आपके लास्ट ईयर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से हमें पता है कि ट्राइंगल ABC में DE पैरेलल है BC की और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा? AD अपॉन DB और इधर से हो जाएगा AE अपॉन EC। किससे हुआ? बाय बीपीटी थ्योरम। AD की वैल्यू हो जाएगी x, DB की हो जाएगी x प्लस 2, AE की हो जाएगी x माइनस 2 और EC की हो जाएगी x माइनस 1। यहाँ से अब हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। उधर जाएगा x के साथ ये वाले पार्ट
तो x माइनस 1 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट उधर जाएगा तो x, और ये वाला पार्ट उधर जाएगा तो x प्लस 2 यहाँ से और x माइनस 2 यहाँ। मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर अंदर की ओर और यहाँ से माइनस x, इधर से x स्क्वायर इसके साथ हो गया। अब इसके साथ करते हैं कि क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, अब 2x हो जाएगा प्लस का 2x, और यहाँ से वापस माइनस के 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 2x और प्लस का 2x आपस में ही कैंसिल। यहाँ से हमारे पास बचा माइनस x और इधर से भी माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR सो दैट EF पैरेलल QR, यानी कि हमें DE पैरेलल OQ दे रखा है, D और E पैरेलल दे रखा है OQ के, यानी ये लाइन पैरेलल दे रखी है इस वाली लाइन के। दूसरी लाइन DF पैरेलल दे रखा है OR के, ये लाइन पैरेलल दे रखी है इस वाली लाइन की। तो हमें प्रूव करना है कि EF पैरेलल QR, यानी कि EF ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, ये प्रूव करना है। PQO, तो PQO में क्या होगा, सबसे पहले इस वाली साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल PQ और O, इसमें क्या हो जाएगा, ये वाली साइड का रेशियो यानी कि PE अपॉन EQ का रेशियो इक्वल हो जाएगा PD अपॉन DO के, और इसे हम बाय BPT थ्योरम करते हैं और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। सेकंड वाला ट्रायंगल किस में हो जाएगा, सेकंड वाला ट्रायंगल हो जाएगा P और O और R, POR। तो इस वाले ट्रायंगल में आप देखिए कौन कौन सी साइड ली जाएगी, ये वाली साइड का रेशियो और इस वाली साइड का रेशियो। तो हम लिख लेते हैं PF अपॉन FR, और इधर हो जाएगा सेम PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। ये भी हमने कैसे लिखा, बाय BPT, और इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड से क्या करते हैं, PE अपॉन EQ, PD अपॉन DO, PD अपॉन DO, यानी कि दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो ये हो जाएगा PE अपॉन EQ किसके इक्वल हो जाएगा, EF अपॉन FR के, यहाँ से। अब हमें प्रूव करना था EF पैरेलल है QR के, और ये कैसे प्रूव होगा, अगर इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल आ गया है तो हम क्या कहते हैं BPT थ्योरम में कि अगर दो लाइन पैरेलल है ये वाली तो ये साइड्स का रेशियो इक्वल है। लेकिन हमारे पास रेशियो इक्वल आ गया है तो हम कह सकते हैं कि उल्टा कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, हम कह सकते हैं कि दो साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो वो साइड्स पैरेलल होगी। तो हम यहाँ से लिख लेंगे EF पैरेलल है किसके, QR के, यहाँ लगा लेना देयरफॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है OA डॉट OB इज इक्वल टू OC डॉट OD की। तो हमें प्रूव करना है सो दैट एंगल A इक्वल टू C और B इक्वल टू D, यानी कि एंगल A इक्वल टू C और एंगल B इक्वल टू D। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको एज इट इज लिख लेंगे जो कि हमें गिवन है। यहाँ से देखिए ये हमें गिवन है, तो हम क्या करते हैं OB को उस साइड भेज देते हैं और OC को इस साइड ले आते हैं, और OC नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा OA अपॉन OC, OB उधर जाएगा तो OD अपॉन OB। तो ये हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो एंगल AOD COB के, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं कि AOD और BOC या COB ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से, यानी कि दो साइड्स का रेशियो से इक्वल हो गया और उनके बीच का एंगल इक्वल हो गया। तो SS रूल से ये दोनों ट्रायंगल है सिमिलर है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि A इक्वल होगा C के और D इक्वल होगा B के। किस रूल से, बाय CPCT रूल, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स भी इक्वल होती है। इस तरह से इसे प्रूव करते हैं। इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये कह रहा है कि AD कितना है 1.5 सेंटीमीटर है ना, और DE पैरेलल है BC के। हमें फाइंड करना है EC की वैल्यू, तो हम इसे x मान लेते हैं। तो हम लगाएंगे बाय BPT थ्योरम AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल हो जाएगा। AD कितना देर का है 1.5, DB कितना देर का है 3, AE देर का है 2 और EC में पता नहीं जिसे हमने x माना है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों को। जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे x को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 1.5x और 3 को ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा 2 × 3। यहाँ से x की वैल्यू एज इट इज रखते हैं, 2 3 6 हो जाएगा और 1.5 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6 अपॉन 1.5। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं। पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 लग जाएगा, ये 0 लगा दिया और नीचे 15 हो गया, ऊपर 60 हो गया। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर D पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE, प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। DE साइड जो है
AC के पैरेलल है और DF ये वाली साइड जो है किसके पैरेलल है, AE के, ये DF और AE को मैंने डबल मार्क किया है और DE और AC को मैंने सिंगल मार्क किया है। हमें प्रूव करना है BF यानी कि BF अपॉन FE इक्वल है किसके, BE अपॉन EC, BE अपॉन EC के। तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि DE पैरेलल टू AC है और DF पैरेलल टू AE है, तो लिख लेते हैं। फिर लेते हैं ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC यानी कि पूरा ट्राइंगल लेते हैं। पूरे ट्राइंगल में हमें क्या दे रखा है, BD अपॉन DA, इसे ऐसे लेते हैं AD अपॉन DA, लेकिन हमें इस साइड प्रूव करना है और दोनों ट्राइंगल के लिए ये साइड इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे यही लेंगे। हम इस साइड से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप इस तरह से घुमा के देखिए तो हमारा मेन पॉइंट B है, यानी कि हमारा ऊपर वाला पॉइंट B है और इधर से ये जा रहा है, इसलिए नीचे से इसको लेंगे। तो ये हो जाएगा BD अपॉन DA, BE अपॉन EC लेना है क्योंकि हमने पूरा ट्राइंगल लिया है, तो BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये बाई BPT थ्योरम से हुआ। सेकंड ट्राइंगल हम लेते हैं, अब लेते हैं A, B और E, A, B और E, DF पैरेलल है AE के, ठीक है। जब ये दो साइड पैरेलल है तो हम BPT थ्योरम लगा सकते हैं, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, और ये किससे हुआ, BPT थ्योरम से हुआ। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गई। BD अपॉन DA के इक्वल है BE अपॉन EC और सेम BD अपॉन DA के इक्वल है BF अपॉन FE, यानी कि हमारा LHS इक्वल है तो हम कह सकते हैं RHS भी इक्वल होंगे। BE अपॉन EC और BF अपॉन FE भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। वो किससे हुए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, और हमें यही प्रूव करना था।